अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 38 को कवर करेंगे, टुवर्ड्स ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली दो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं या इकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं। उन्होंने अपने पेपर्स में कुछ बातें की थी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है जूलिया कैरेबियस। इसने ये मेंशन किया था कि कंट्रीज़ जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को सपोर्ट तो करती हैं, ठीक है, कि बहुत सारी कंट्रीज इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना कि वो ज़्यादा देर तक रह सकें। और उसने ये भी कहा कि लोग जो हैं बहुत कुछ अब इन्वायरमेंट के बारे में जान चुके हैं कि इन्वायरमेंट किस तरह से काम करता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसने एक प्रॉब्लम को भी पॉइंट आउट किया कि इवन दो हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्वायरमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं। मतलब फिर भी हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे प्रेशर आ रहा है। इट मीन्स कि जैसे ह्यूमन बींग्स जानते हैं कि कौन सी चीज़ इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम कर रही है, फिर भी वो वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो कंट्रीज़ के दरमियान रूल्स और एग्रीमेंट्स होते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो भी सही से काम नहीं कर रहे। तो इसके लिए उसने शी कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर साइनर्जीज अमंग कन्वेंशंस एंड फॉर नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन कि ये स्टेप्स जो हैं वो लिए जाने चाहिए। और साइनर्जीज का मतलब वर्क टुगेदर के कन्वेंशंस को मिलकर काम करना है। सबसे पहले आ जाता है इंटीग्रेटिंग सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका जो है मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज प्रायोरिटीज एंड गोल्स के जब हम काम कर रहे हैं ये सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो हम जो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक क्लियर गोल होना चाहिए, उसके हिसाब से जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई जाएं, प्लान्स बनाए जाए और उनको एग्जीक्यूट किया जाए। सपोर्टिंग नेशनल एंड रीजनल एजेंडा, जिसका मतलब ये है कि कंट्रीज और रीजन्स को उनके प्लान्स के मुताबिक जो है वो हेल्प करना है बाय वर्किंग विद देयर गवर्नमेंट। और इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने चाहिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी डिसीजन वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, उसने ये भी कहा कि साइंस एंड पब्लिक पॉलिसी, नॉलेज एंड एक्शन, इनको जो है वो मिल के काम करना चाहिए, इनके दरमियान स्ट्रॉन्गर लिंक होना चाहिए। और बिल क्लार्क ने भी इस आइडिया से एग्री किया था। अब बिल क्लार्क जो है वो दूसरा बंदा है जिसके बारे में हमने देखना है कि उसने अपने पेपर में कोई बात की थी। ये भी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है। तो बिल क्लार्क ने क्या बात की थी? बिल क्लार्क ने बात की थी कि जो ऐसे सिस्टम्स, ऐसे रिसर्च सिस्टम जो सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करते हैं, जो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं, उनको क्रिएट करने में जो चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में उसने बात की थी। तो वो ये चाहता था कि उस वो ये चाहता था कि जो रिसर्च सिस्टम्स हैं, ये जो जूलिया ने प्रॉब्लम्स बताई थी उनको ओवरकम करें। तो वो कहता है कि किस तरह से हम ये रिसर्च सिस्टम्स बना सकते हैं जो कि हमें जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करने में जो है वो हेल्प कर सकें। अच्छा, उसने सजेस्ट किया कि जो अभी जो रिसर्च प्लान्स हैं इनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। उसका मतलब ये था कि दिस मीन्स दे शुड कनेक्ट स्ट्रॉन्गली विद द प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि रिसर्चर्स को जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ताकि मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि लोगों से और प्लानट से जो हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट हों, ठीक है। और उसने ये भी ही ऑल्सो बिलीव्स दैट दीज रिसर्च सिस्टम शुड इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंसेज लाइक नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साइंटिस्ट जो हैं वो मिल के काम करें। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि इनमें से कोई एक डिसिप्लिन के साइंटिस्ट जो हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सारे डिसिप्लिन के साइंटिस्ट हैं ये सब मिल के काम करें, ठीक है। And just like Julia Carabias said, these research systems should connect with we know, यानी साइंस विद व्हाट टू डू विद एक्शन टू सोल्व सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम के जो जूलिया ने, जो मैंने अभी लास्ट बात आपको बताई थी, वही वाली बात ये कहता है कि इनका दरमियान इनको जो है वो मिल के काम करना है, इनका जो आपस में कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारी ये बात खत्म होगी। नेक्स्ट हम आगे जो है, आगे आपके दो चीज़ें थी उनकी मैंने जो है हेडिंग्स बना दी हैं ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए। पहला है सस्टेनेबिलिटी साइंस।
सस्टेनेबिलिटी साइंस क्या है? सस्टेनेबिलिटी साइंस की हम डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज़ अ न्यू अप्रोच टू सोल्व इट इज़ अ न्यू अप्रोच टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आप सॉल्व कर देना, दैट कंबाइंस इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल साइंस। ठीक है, तो इस ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जो कि इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल साइंस को कंबाइन करती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो प्लानट पे हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, और उनके लिए जो है ऐसे सॉल्यूशंस बनाने हैं जो कि ऐसे सॉल्यूशंस जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी हों। ठीक है, और उनका मतलब किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, सोशली भी ठीक हो और एनवायरमेंटली भी सस्टेनेबल हो। सेकंड आ जाता है कि दिस अप्रोच एम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय कंसिडरिंग बोथ नेचर एंड पीपल। पहले मैं इस लाइन का मतलब बताती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो इस पे इसका मतलब ये है कि इनका जो इम्पैक्ट है ना, इन इन जो एक्शंस का इम्पैक्ट है वो नेचुरल वर्ल्ड पे और पीपल पे क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ भी हमने इसको भी कंसिडर करना है। और उसके अलावा बाय फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक प्लेसेस एंड रिस्पॉन्डिंग टू प्रेसिंग पॉलिसी नीड्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हम जानते हैं कि स्पेसिफिक प्लेसेस की स्पेसिफिक नीड्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब कुछ जगह ऐसी हैं वहाँ पर इमिशन कंट्रोल की ज़रूरत होगी। ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडेप्ट करने की ज़रूरत होगी। तो उस हिसाब से जो है वो डिफरेंट जगहों की डिफरेंट नीड्स होती हैं, तो उस हिसाब से एक्शंस लेने होते हैं। अच्छा, दिस न्यू अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी साइंस रिक्वायर्स अ डिफरेंट वे ऑफ फंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च। अच्छा, अब इसकी क्या वजह है कि डिफरेंट वे ऑफ फंडिंग और ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च के लिए मतलब इसको डिफरेंट वे क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अप्रोच है, ये ओवरनाइट ये काम नहीं हो जाता। तो उसके लिए जाहिर सी बात है फंडिंग भी उस हिसाब से चाहिए और रिसर्च को ऑर्गेनाइज भी उस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम्स की एग्जांपल हैं जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से काम करते रहे हैं, और जो कि रिसर्च क्रिएट करने के लिए यूज़ होते हैं, और कैन बी यूज टू क्रिएट अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम टू टैकल सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस, यानी कि सस्टेनेबिलिटी चैलेंज को टैकल करने के लिए ऐसे रिसर्च सिस्टम बनाने में जो है वो यूज़ होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जीईसी प्रोग्राम्स। जीईसी का मतलब होता है ग्लोबल, जी फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, तो जीसी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर सेट ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स, ऐसे इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स जो कि कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज को अंडरस्टैंड करने में काम आते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज क्यों हो रहा है। ठीक है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये प्रोग्राम्स जो हैं वो काम करते हैं। तो शुरू में जो है ये जो प्रोग्राम्स थे, ये नॉलेज और एक्शन में इनका जो है वो इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। ठीक है, यानी कि जो हम जानते हैं और जो हम कह रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, बट अब ऐसा नहीं है। तकरीबन 15 इयर्स ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस और बाय रिशेपिंग रिसर्च प्लान के 15 साल की साइंटिफिक प्रोग्रेस और रिसर्च प्लान को रिशेप करते हुए अब ये जो है ये कनेक्शन जो है वो स्ट्रेंथन हो गया है। ठीक है, यानी कि पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना ये नॉलेज और एक्शन के दरमियान जो कनेक्शन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, बट अब ये हो चुका है। अच्छा, अब ये जो जीसी प्रोग्राम्स हैं ये साइंटिफिक नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्शन के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं, इस गैप को फिल करने के लिए ये काम करते हैं। मतलब ये कि नॉलेज और एक्शन के हम क्या जानते हैं, जो चीज़ हम जानते हैं उसमें, और हम जो उसकी बेस पे जो काम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, इसमें जो है वो कनेक्शन होना चाहिए। जैसे पहले हमने बात की, तो ये जो जीसी प्रोग्राम्स हैं इसमें इन दोनों के दरमियान ब्रिज के तौर पर ये काम करते हैं। ठीक है, and they believe that by understanding the human and environmental factors that contribute to sustainability we can make better decisions about how to protect our planet। कि जब हमें अच्छे से पता होगा, ह्यूमन के बारे में सही से पता होगा, ठीक है, और वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम इन दोनों चीज़ों के बारे में जानते होंगे तो हम बेहतर तौर पर जो है वो डिसीजंस बना सकते हैं अपने प्लानट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
अच्छा, जीईसी प्रोग्राम्स जो हैं वो रिसर्च सिस्टम को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं दैट आर क्लोजली अलाइंड विद पॉलिसी गोल्स। अच्छा, अब ये चीज़ हमने समझनी है। इसका मतलब ये है कि जो रिसर्च सिस्टम्स हैं, जो रिसर्च की जाती है ना, वो फॉर द सेक ऑफ रिसर्च ही नहीं करनी सिर्फ, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ बनती हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके साथ मिलकर काम किया जाता है, तो उस इसमें ये होना चाहिए कि वो जो पॉलिसी है, मतलब जिस चीज़ की बेस पे पड़ी है, यानी फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जा रही है, तो ये मेक श्योर करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही है। सिर्फ रिसर्च सिस्टम जो है वो सिर्फ जो रिसर्च जो है वो सिर्फ रिसर्च के तौर पर नहीं हो रही कि बस हम रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि जो काम है, जो हमारा मकसद है, वो भी पूरा होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इसकी एग्जांपल, इस बात की एग्जांपल क्या है, जीईसी प्रोग्राम्स कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऑन फूड सिस्टम्स कार्बन एंड वाटर। ये जो है ये इस चीज़ की, जो अभी आपको मैंने बताई है, ये इसकी एग्जांपल है, ये इस तरह से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और इसके अलावा किसी भी किस्म की आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।